देवास की एक शैक्षणिक संस्था जो पिछले लंबे वर्षों से देवास में शिक्षा को लेकर काम कर रही है, ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन देवास। इस संस्था में पिछले दिनों 29 सितंबर को चुनाव हुआ। इस चुनाव को लेकर एक गुट इस चुनाव को मानने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर जिस गुट ने अभी चुनाव जीता है उनका यह कहना है कि कोरम पूरा हो चुका है, और दूसरी ओर जो 2 अक्टूबर का जो चुनाव है वो पूरी तरह से गलत है। अब देखना यह है कि 2 गुटों में बटी ब्राइट स्टार एसोसिएशन के सदस्यों के बंटने के कारण कहीं यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो जाए। सर, ये बताएं कि ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन के जो चुनाव हुए हैं जी, तो एक पक्ष आपका है कि चुनाव हो चुके हैं जी, तो दूसरे आपके जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं चुनाव 2 अक्टूबर को होंगे जी। आखिर इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है, थोड़ा बताएं आप। भाई, सच्चाई तो ये है कि हमारे अध्यक्ष महोदय सैयद अब्दुल बारी साहब के निधन के बाद चुनाव कराने का पूरा अधिकार सचिव को था, और सचिव ने 26 तारीख को निवेदन पत्र आमंत्रित कर 29 को चुनाव करवा लिए। वो चुनाव वैध हैं। उसके अलावा कोई पैरेलल कोई चुनाव करवाता है तो उसकी कोई न्यायगत कोई कुछ है नहीं, उसकी अस्तित्व उसका कुछ। तो अब ये बताएं कि 2 अक्टूबर को भोपाल से भी एक टीम आ रही है, चुनाव करवाएगी। हमें इस बारे में नहीं पता। अगर भोपाल से कोई टीम आती तो उसको बाकायदे संस्था के सचिव को इन्फॉर्म करना था किस आधार पे आ रही है। भाई, कोई भी आएगा तो संस्था के सचिव को लेटर देगा। संस्था में कोई इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई सामाजिक संस्था अगर उसको लाभ हानि का कुछ मामला नहीं होता है तो ऐसे में फिर बटी क्यों संस्था, ये बताएं। संस्था बंटने का एक ही कारण रहा कि कुछ 2 लोगों ने संस्था के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था देवास न्यायालय में, और उन्होंने संस्था को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो हमारे रजिस्ट्रार की जो नियमावली है वो ये कहती है कि जो व्यक्ति संस्था को क्षति पहुंचाता है उसको संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उनको हमने दो लोगों को निष्कासित किया। इसके अलावा एक नियम ये है कि 3 साल तक जो वार्षिक साधारण सभा में नहीं आता है उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ऐसे 3 लोग थे जो 3 साल से नहीं आ रहे थे, तो इन 5 लोगों की हमने सदस्यता समाप्त की। तो उन 5 लोगों को लेकर दूसरे लोगों ने रजिस्ट्रार परमानेंट सोसाइटी भोपाल को आवेदन दिया संस्था के खिलाफ कि इनका निकाला जाना गलत हुआ है, और हमने उसका जवाब दिया कि हमने इनको न्यायिक तरीके से निकाला है, संवैधानिक तरीके से। 33 सदस्य हैं हमारे हिसाब से फिलहाल। तो जो निकाले हैं वो भी इसमें नहीं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वो इंक्लूड नहीं है। 5 सदस्यों को निकाला गया है, 33 हैं निष्कासित किया गया है उनको नियमानुसार। अच्छा, आगे जैसे आप कल भी चुनाव होना है 2 अक्टूबर को, तो ऐसे में संस्था का असली हकदार कौन होगा, क्या असली हकदार सचिव महोदय ने जो चुनाव करवाए हैं वो वैधानिक तरीके से हैं, न्याय संगत तरीके से हैं। जो कल जो चुनाव की घोषणा उपाध्यक्ष ने की है, उपाध्यक्ष को चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है, न्यायोचित नहीं है वो, और हम उसके खिलाफ हैं और हम उसमें शरीक भी नहीं हैं। आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल हन्नान फारूकी, डॉक्टर अब्दुल हन्नान फारूकी, प्रोफेसर हूँ, यूनानी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और डायरेक्टर हूँ, और यहाँ भी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ कल। कितने लोगों ने वोट डाला आपको? 19 लोग तो उपस्थित हुए थे। कोरम पूरा हो गया था, और कोरम के अभाव में भी 1 घंटे बाद मीटिंग फिर से हो जाती है, लेकिन 19 लोग थे, उसमें निर्विरोध संपन्न हुआ चुनाव। 15 लोग फार्म ले गए थे, लेकिन 9 लोगों ने फॉर्म भरे। एक पद पे एक ही आवेदन आया, इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हो गया। 2 चुनाव अधिकारी थे, सईद मकसूद अली यहाँ के जो शिक्षा विधेयक वो थे, और एक अब्दुल रऊफ़ साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दोनों निर्वाचन अधिकारी थे ये लोग।